हेलो फ्रेंड्स, 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। कैंडल वैक्स रीडिंग सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों को लगता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग कोई एक रिचुअल होता है, तो नहीं, ये कोई रिचुअल नहीं होता है। ये जस्ट एक रीडिंग होती है जो कि इंट्यूशन बेस्ड होती है, जहाँ पे हमें जो गाइडेंस मिलती है, जो हमारी इंट्यूशन कहती है उस वक्त वो हम देखते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनते हैं। जब वो वैक्स ड्रॉप होता है वाटर के अंदर तो वो कुछ पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न के बेसिस पे हम करते हैं। और उन पैटर्न के गिरने का भी एक तरीका होता है। जो वैक्स फ्लो होती है उसको हम रीड करते हैं, ठीक है। कई बार हम फ्लेम को भी, हालांकि फ्लेम रीडिंग अलग होती है, लेकिन कई बार हम फ्लेम के उससे भी देखते हैं कि एनर्जी जो भी हमें मिलती है वो भी रीड करते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे पैटर्न बनते हैं। सॉरी, थर्ड चीज़ जो होती है वो यहाँ पे पैटर्न बनते हैं। फोर्थ होता है हमारा इंट्यूशन। तो मेनली फर्स्ट जो होता है वो इंट्यूशन ही होता है, ठीक है। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राधे कृष्णा, प्लीज गाइडेंस दीजिए अच्छे से। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। काफ़ी सारे लोगों में मुझे लग रहा है बातचीत आप लोगों में हो नहीं रही है, ठीक है। काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं क्योंकि कुछ हम मैसेज देते हुए नज़र नहीं आ रहे जल्दी, ठीक है। वैक्स बहुत स्लो गिर रहा है। कुंभ राशि हो सकती है किसी की। कुंभ राशि अगर है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो उनकी फैमिली के, आपके पार्टनर की फैमिली के, वो या तो आपके एंड से या आपके पार्टनर के एंड से वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइडेंस दीजिए। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या है उनकी करेंट फीलिंग, बताइए पहले तो। चल क्या रहा है उनके माइंड में। आपके पर्सन के माइंड में ना काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है इनके काफ़ी सारे चक्रास ब्लॉक हैं। बहुत कुछ इनके माइंड में चल नहीं रहा है, बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में भी नहीं चल रहा है, बहुत कुछ इनके माइंड में भी नहीं चल रहा है। उसको एक्सट्रैक्ट आउट घुसना बहुत मुश्किल है इनके माइंड में। या तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड करके रख रहे हैं, मतलब चीज़ें, अपने थॉट्स जो हैं वो इतना, इनका हो सकता है इनका खुद का ऑरा बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए कितनी देर हो गई है, पैटर्न वैक्स आपके सामने चल रहा है पर गिर नहीं रहा है, ठीक है। कुछ भी कहते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है जिसे रिवील नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। स्कॉर्पियो, एकदम बिच्छू, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पर जो देख रहे हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि किसी की हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड इशू किसी का हो सकता है, या तो आप लोगों के बीच में हो सकता है, कुछ लोगों के बीच में डिवोर्स चल रहा है, ठीक है। डिवोर्स का केस, या तो डिवोर्स जैसी सिचुएशन होती आ रही है, या लेकिन बच्चा एक इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोगों के बीच में बच्चा इन्वॉल्व है किसी तरीके का। या तो आप मैरिज करना चाहते हैं बट आपके या आपके पार्टनर के, मतलब हो सकता है सेकेंड मैरिज है किसी एक की, तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें दीजिए और गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए पहले तो आप लोग।
पार्टनर का नाम दोहराइए, उनके मन में क्या चल रहा है हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। जो कुछ भी चल रहा है बहुत बहुत सीक्रेटिव है ये। हो सकता है आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हैं। अगर स्कॉर्पियो होते हैं तो स्कॉर्पियन की एक आदत होती है कि वो बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं, किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं। बहुत सारे ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। किसी का नाम वाई से स्टार्ट हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का। ना हो सकता है, हिंदी वाला ना भी हो सकता है। डब्लू, डब्लू हो सकता है किसी के नाम में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस चीज़ पे आजकल उनका ज़्यादा ध्यान है। पैसे जोड़ने पे ज़्यादा ध्यान है, काम पे ध्यान दे रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन का ऑरा या तो बहुत स्ट्रांग है या इन्हें अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को स्ट्रांगली काबू करके, कंट्रोल करके रखना आता है बहुत ज़्यादा। अभी हाल फिलहाल हो सकता है किसी के पार्टनर किसी मंदिर वगैरह में गए हैं, किसी धार्मिक स्थान पे हो सकता है वो ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, घूमने गए हैं। अगर किसी के हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, देखें किसकी एनर्जी है ये। रिसेंटली किसी की, ओके, सी जैसा पैटर्न बना है, सी हो सकता है। ओके, क्या बन रहा है, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, आपको बेहतर समझ आए। यू हो सकता है आपके आपके पार्टनर के नाम में या आपके नाम में कोई रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है किसी की रिसेंटली आपके पार्टनर की या आपकी किसी की इंगेजमेंट वगैरह कहीं पे है, या तो ये किसी की इंगेजमेंट में है या फिर इनकी खुद की इंगेजमेंट हो सकती है कि हो रही है। एक रिंग जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब रिंग ही बन गया। अगर आप देखेंगे ना, इस पैटर्न को देखें गौर से, आप चाहें तो वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको पैटर्न से खुद से भी कुछ इंडिकेशन मिल जाए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जूम करके देखो, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एकदम स्कॉर्पियो बिच्छू बन रहा है एकदम। किसी की हाल फिलहाल में इंगेजमेंट ज़रूर हुई है, तो आपके पार्टनर की हुई है या आपके पार्टनर के किसी की इंगेजमेंट में हो सकता है ये गए हैं या शामिल होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। एल हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, आपका हो सकता है, यू हो सकता है, मतलब ये नाम, ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के नाम में। 4 नंबर दिखाई दे रहा है, हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके आपके पार्टनर के नाम में। देखो ये वो सॉरी, आपके जोडिक बर्थ चार्ट में कहीं हो सकता है, ये देखिए इसीलिए है यहाँ पर, ये देखिए 4 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइडेंस दें। कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी ऑर्केस्ट्रा या पार्टी में कहीं पे भी हैं ये, ठीक है, फंक्शन में किसी में है।
जहाँ पे डीजे म्यूजिक, अगर आप इसको देखेंगे तो ये ट्रम्पेट टाइप का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई म्यूजिक पार्टी वार्टी कुछ करते हुए नजर आ रही है। अब ये इनकी खुद की हो सकती है या इनकी किसी फ्रेंड वगैरह की है, उसको ये उसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो हमारे पार्ट व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ खास नहीं सोच रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये एक्चुअली इस वक्त बिजी हैं किसी फंक्शन पार्टी वगैरह में, या तो इनका खुद का है या फिर किसी का हो सकता है कि किसी के फंक्शन पार्टी में अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ड्रिंक वगैरह होती हुई भी नज़र आ रही है कि कहीं ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके माइंड में आ रहा है। हालांकि ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जब ये आपके साथ में यूनियन में थे, या उस टाइम के बारे में ये थोड़ा सा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पैटर्न खास बन रहे हैं बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कोई खास पैटर्न ये बार बार बन रहा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है। जब आप लोग साथ में थे बीच बीच में आपके पार्टनर कभी कभी आपके बारे में सोच रहे हैं बीच बीच में। अभी हालांकि ये बिजी हैं थोड़ा सा अपने जो भी इनके मौज मजे मस्ती हो रहे हैं उसमें बिजी हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आपके बारे में ये सोचते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जब आप एक दूसरे के साथ में थे तब के बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिसके बारे में सोच रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग बताओ। प्लीज़ डिवाइन बताओ हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन। पेंटिकल, पैसों का एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में। पैसों का इशू है यहाँ आप लोगों के बीच में। जब भी आपके बारे में सोचते हैं फाइनेंशियल पैसा दिखता है, कॉइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। हो सकता है इनके माइंड में चल रहा है, वैसे तो मुझे किसी फंक्शन वगैरह में अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनके माइंड में जब भी किसी की वर्क इंगेजमेंट हो सकती है तो वहाँ इनके माइंड में आता है कि ये आपको भी किसी तरीके का कोई गिफ्ट दें। इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। नंबर 8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। पी नंबर यहाँ पर पी अल्फ़ाबेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 नंबर शनि का होता है। कर्मा भी किसी तरीके का इन्वॉल्व हो सकता है। और 8 नंबर यहाँ पर फिनेंसेस को भी दिखाता है, पैसों को भी दिखाता है। पी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है। पी दो जगह दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो एक पी यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डब्लू हो सकता है। आई एम सॉरी। आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप एक दूसरे से दूर रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, उनकी करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन कुछ कहेंगे तो हमारे व्यूअर्स से क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक्चुअली ये किसी फंक्शन में है जहाँ पे इनको ना आपके साथ यूनियन की चीज़ें याद आ रही हैं। हालांकि बहुत कुछ इनके माइंड में नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इनके आसपास हैं तो ये बिजी हैं उनमें। लेकिन फिर ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में तो एक जो वो जो साथ में टाइम स्पेंड किया था यूनियन के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं।
प्लीज़ डिवाइन हमें गाइडेंस दीजिए। आप लोगों के बीच में सेपरेशन की वजह जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हुए, पर है ये अभी थर्ड पार्टी के पास में भी नहीं, ठीक है। अगर फिजिकली है भी तो भी ये मन से उसके साथ में नहीं है। ऐसी कोई रोमांटिक वाइब्स इनके अंदर नहीं आती दिखाई दे रही कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जब सोचते हैं तो आपके बारे में वो सोचते हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ में थे उस टाइम के बारे में सोचते हैं। और अगर कहीं पे एंगेजमेंट के पॉसिबल हैं कि अभी आप लोगों की एंगेजमेंट नहीं हुई, शादी के लिए ऑफर कर सकते हैं, तो वो अगर किसी और को होते हुए देख रहे हैं तो कभी कभी इनके मन में आपके लिए भी थॉट आता है कि ये आपको वो चीज़ दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन। शादी वादी तो दिखाई दे रही है, हॉर्स बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप गौर से देखें तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। शादी वादी का दिमाग में इनके चलता है काफ़ी, या तो आपके पर्सन की खुद की हो सकता है हो रही है कहीं एंगेजमेंट या शादी वादी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या उनकी मैरिज हो रही है, जिन्हें जानकारी नहीं है प्लीज़ उनके बारे में बताइए। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन। मुझे किसी की जेसीबी नज़र आ रही है। अगर इसको देखेंगे ना इतनी देर से वो तक ना जेसीबी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे हो सकते हैं जहाँ जेसीबी वगैरह चलती हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें उनकी एनर्जी दिखाइए, प्लीज़ बाबा जी। बटरफ्लाई जैसी बन रही है एक, अगर आप गौर से देखेंगे इस पैटर्न को तो बटरफ्लाई जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। बटरफ्लाई दिखाती है एक चेंज को। तो आपके पर्सन जो है वो एक चेंज चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कुछ भी जैसा कुछ चल रहा है उसमें एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अलग अलग साइड पे आ गए हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिवोर्स जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में आ गए हैं सिचुएशन जहाँ पे आप अलग अलग उसमें खड़े हुए। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी हम टैरो से भी देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या कुछ कहना चाहते हैं वो, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। एक्चुअली इस वक्त इनके पास बहुत कुछ कहने के लिए आपसे नहीं है, ठीक है। इनके पास ना तो अभी कोई कमिटमेंट, कुछ भी सिचुएशन इनकी अपनी हो सकती है, सबकी अलग अलग होगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अभी हम टैरो से भी देखेंगे कि तो ये चीज़ें, ये हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कुछ पॉइंट अगर यहाँ पे रह जाएंगे तो वो मैं बताऊंगी। बटरफ्लाई यहाँ पे दिखाई दे रही, बटरफ्लाई एक चेंज को दिखाती है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं पे एक चेंज तो चाहते हैं,
जो चीज़ें आप लोगों के बीच में जिस तरीके से अभी चल रही हैं, ये ऐसा तो नहीं चाहते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे हॉर्स दिखाई दे रहा है, एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं एंगेजमेंट, शादी होती हुई दिखाई दे रही, कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, कॉस्ट्यूम दिखाई दे रहे हैं, रिंग दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं या तो ये किसी और की शादी में, या तो आपकी शादी हो रही है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है, ध्यान रखें, या आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं कोई एंगेजमेंट, शादी होती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ है, या फिर ये किसी की शादी में शामिल हो रहे हैं। तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज जो हम देखते हैं ये जो होता है ये माइंड रीडिंग है बेसिकली। तो ये इनके माइंड में चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो ये शादी उन चीज़ों के बारे में आपको लेकर के ही सोच रहे हैं, या मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ही खुद की या इनके किसी दोस्त वगैरह की कहीं पे हो रही है जिसमें ये शामिल हो रहे हैं। तो शादी ब्याह एंगेजमेंट कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए। बटरफ्लाई की कई बार शेप मुझे दिखाई दी है, जो बटरफ्लाई दिखाती है एक चेंज को, ठीक है। तो ये जो कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है ऐसा ना रहे, एक चेंज आ जाए, ऐसा तो ये चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं पैसे जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं। एक तो ग्लेज पड़ रहा है तो बीच बीच में दिखाई भी नहीं दे रहा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक ओम जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी आपके पार्टनर किसी ऐसे भोले बाबा के, शिव के किसी उस पे गए हों, स्थान पे गए हैं, देव स्थान पे। ओम दिखाई दे रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। एक ड्रैगन दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ ना, तो एक ड्रैगन जैसा भी दिख रहा है। हो सकता है किसी के पार्टनर सिंगापुर वगैरह में हो सकते हैं इस वक्त, क्या है किसी के, मतलब ये बहुत रेयर एनर्जी है, बट हो सकती है किसी की। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप डाउन उनके दिल में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। दिल में तो आप हैं, देखो अगर ये जब मैंने कहा तो देखो दिल दिल बनाते ही हार्ट, अगर गौर से आप देखेंगे 2 ड्रॉप एक साथ में गिरी, मतलब एक के बाद एक गिरी, वो दिल जैसा पैटर्न एक बन गया। तो दिल जैसे पैटर्न मुझे कई दिख रहे हैं छोटे छोटे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए, या आप हमारे कोई और मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस डिवाइन प्लीज़ यहाँ पे बताएं। हार्ट के पैटर्न काफ़ी बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। हो सकता है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं कि ज़्यादा इमोशन, ज़्यादा प्यार जो है वो एक दूसरे के लिए फील नहीं हो पा रहा है, पर इरादा तो है आपका। आपके पर्सन अगर किसी और फंक्शन में हैं तो इन्हें आपके बारे में या आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी याद आ रही है और सोच रहे हैं शायद चीज़ों को रिक्रिएट करने के बारे में। या तो आपकी, अगर ये मैरिड नहीं है तो किसी और के साथ मैरिज नहीं हो रही, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी खुद की मैरिज हो रही है। इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये आपसे जब हम मैसेज देख रहे हैं तो ये ड्रॉप वैक्स बहुत देर देर में गिर रहा है, मतलब काफ़ी रुक रहे हैं, काफ़ी रुक रहे हैं। तो क्योंकि ये कलेक्टिव है तो हर किसी के लिए एक चीज़ तो नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बताइए। कुछ खास नहीं है इनके पास कहने के लिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शायद हो सकता है आपके पार्टनर की, कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर की खुद कहीं एंगेजमेंट या मैरिज वगैरह फिक्स होती नज़र आ रही है, या फिर अपनी किसी ऐसी खास की हो रही है जहाँ ये इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी सी एनर्जी आपकी देखें ताकि ये तय हो पाए कि आप की रीडिंग है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स की एनर्जी क्या है थोड़ा सा बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। देखो सच कहें तो आप भी रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, बट आपको आपके मन में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अपने पार्टनर को लेकर के नहीं है। ठीक है, आप भी, आपके पास भी बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है अपने पार्टनर से। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशन, जो लोग आज रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी कुछ है जो आप लोगों के बीच में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये आपको भी पता है। या तो आप लोगों का डिवोर्स वगैरह चल रहा है, एक सेपरेशन या तो हो गया है या होने के लिए कगार पे है, चल ही रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। वी हो सकता है, किसी का नाम वी से हो सकता है। 9 नंबर हो सकता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट। 8 नंबर, 9 नंबर। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आप भी एक सेपरेटेड मोड में हो सकता है। कोई पता नहीं क्यों आइसक्रीम मन में दिमाग में आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कोई कहीं आइसक्रीम खा रहे हो या रिसेंटली खाई है आपने, या मन कर रहा है किसी का खाने का। अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे पता नहीं क्यों आइसक्रीम दिखी मेरे को। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है वो बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप भी अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में चल नहीं रही हैं इस वक्त। रीडिंग ज़रूर आप देख रहे हो, बट बहुत कुछ आपके माइंड में भी नहीं चल रहा। बहुत कुछ अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हो, तो बहुत सारा, बहुत कुछ कहने के लिए आपके पास भी नहीं है। आप भी अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक अपने तक ही सीमित करते हुए नज़र आ रहे हो। और जब आप सोचते हो ना, तो आप, जब मैंने कहा तो बहुत सारी चीज़ें शायद बहुत आपके दिमाग में, आप फ्लैशबैक में चले गए हो। बहुत सारी बातें आपको दिमाग में एक के बाद एक एक बाद आ गई हैं आपके माइंड में, जब मैंने ये चीज़ बोली तब उसके बाद। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बहुत बोझ सा आपको लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ है आपके माइंड में कहने के लिए, मतलब है पर कहना नहीं चाहते हो आप। बहुत कुछ है जो आपने मन में भर के रखा हो पर आप कह नहीं रहे हो। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। आपने ना गट्ठर बना के रख लिया है अपनी बातों का अपने पास ही। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो आपके मन में तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन आप कहना नहीं चाहते अब शायद आप भी। प्लीज़ डिवाइन कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके आसपास कोई पेड़ है, मतलब बड़ा सा पेड़ कोई, ठीक है, आम का, जिस नीम का इस तरह से होता है ना, वैसा कोई आसपास पेड़ हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त, हमारे व्यूअर्स अगर अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पास भी कुछ नहीं है कहने के लिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए और बहुत है, तो फिर ये रीडिंग हो सकता है आपकी ना हो, ठीक है। बट कंडीशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। आप लोग अपनी अपनी दुनिया में हैं, अपने अपने में है। आई थिंक आप, हो सकता है रिश्ता टूटे हुए, ख़त्म हुए आपका बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, बहुत काफ़ी समय हो गया है। रीडिंग ज़रूर आप देखते हैं, आपके पार्टनर भी बीच में इसी सिलसिले से लेकिन सोचते हैं, लेकिन बहुत कुछ है नहीं आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बहुत कुछ है शायद आप दोनों ने अपने अपने मन में भर के रखा हुआ है। इस रिश्ते तो मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद आपको भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन कोई मैसेज देना चाहते हैं। कैंडल ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ डिवाइन कोई मैसेज अगर उनका है तो दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नहीं, सेम ही एनर्जी है आप दोनों की।
काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप, आपको भी पता है कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, उस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। किसी ने फोटोग्राफ देखा क्या अपने पार्टनर का अभी? अगर देखा तो आपकी एनर्जी हो सकती है इसमें। प्लीज़ डिवाइन कोई और ख़ास मैसेज आप देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं ख़त्म हो रही, चलिए। वी हो सकता है, यू हो सकता है आपके पार्टनर के नाम में। बाकी अल्फ़ाबेट मैंने बता ही दिए थे आपको। आज की रीडिंग जिन लोगों की भी है, जो एनर्जी पिक हुई है, वो एनर्जी इस तरीके की है जहां आपको भी पता है कि आपका रिलेशनशिप किस स्टेज पे है। आप रीडिंग देख ज़रूर रहे हो बट क्यूरियोसिटी के लिए कि देखें उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपको भी उम्मीद है कि आपका पार्टनर या आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप या तो नहीं ठीक होगा, आपको भी पता है, या शायद अभी हाल फिलहाल तो नहीं ठीक होने वाला है, इस तरीके की आपको भी लग रहा है। ठीक है, बट आप रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद कहीं कुछ पॉजिटिव निकल आए, कुछ हो जाए, क्योंकि ना आपके पास कुछ कहने के लिए है आपके पार्टनर के लिए, ना ही आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, उन लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है या ये रीडिंग उन लोगों की हो सकती है जिनको पता है कि हमें मिलना है एक दूसरे से, बट एटलीस्ट अभी कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इधर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई पैटर्न दिखाई दे तो आप लोग भी देख सकते हो, अगर कोई गाइडेंस आपको मिले तो। मैं यहाँ पर थोड़ी सी रीडिंग और देख लेती हूँ टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, देखो कुछ थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी ज़रूर है आपके पार्टनर की कि वो या तो फंक्शन में है किसी में, तो आपके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते ज़रूर हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि जहाँ पे आपके पर्सन अगर कहीं अभी, या तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये पैसा जोड़ते हुए ही नज़र आ रहे थे, तो अगर पैसा नहीं है, करियर सेटल नहीं है, तो वहाँ पे इनको ये है कि पहले उस पर ध्यान देना है। फिर इनको ये पता है कि हाँ आपके पास तो आना ही है वापस, तो इसलिए भी वो ज़्यादा नहीं सोच रहे आपके बारे में। मतलब जो भी है आप लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में पता है। ठीक है, आपको भी पता है, आपके पार्टनर को भी पता है, या तो ख़त्म है, कुछ हो नहीं सकता, या अभी ही एटलीस्ट नहीं हो सकता, आगे चल के होगा, वो हमें पता है। ठीक है, तो दोनों के पास ही कुछ कहने के लिए ज़्यादा है नहीं आपके पास में। ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि ऐसा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चीटिंग की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो मैंने बोला था वही चीज़ है। ठीक है, हमने कहा था ना कि जो भी रिलेशनशिप आपका है आपको पता है। ठीक है, आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो क्योंकि आपको या तो टाइम पास करना है या सिर्फ जानना है, क्यूरियोसिटी है कि देखिए कोई चेंज आया है क्या, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज आपको पता है अपने रिलेशनशिप के बारे में। होपफुली आपको कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, मैं हटा ही देती हूँ उसको। ज़्यादातर मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। स्कॉर्पियो की एनर्जी कम यहाँ पर इसमें नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे होगी, बॉटम में होगी, या फिर हम क्लैरिफायर तो नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, क्योंकि स्कॉर्पियो वहाँ देखा था, तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की एनर्जी वहाँ पे हो सकती है। तो अगर रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, जोडिक साइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर,
8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर वहाँ पे भी काफ़ी दिखा था, यहाँ पे 8 की एनर्जी भी आती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों को डबल 8 दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो ये आप उनके मीनिंग जाके डिकोड करो जा करके, और उसमें क्या नाम उसके वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उनको उसको फॉलो करो, ठीक है। यूट्यूब पे या गूगल पे जाके देख लेना डबल 8 का मीनिंग। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये काम कर रहे हैं, हो सकता है अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, पैसों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या काफ़ी मेहनत करते हुए तो नज़र आ रहे हैं, ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीटिंग की एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने चीट किया है, ये तब होगा जब इंगेजमेंट वगैरह शादी वादी आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर पास्ट में ये क्या नाम आपके पर्सन ने पास्ट में चीट किया है तो इन्हें वो चीज़ याद आ रही है, ठीक है, कि चीटिंग हुई। तो जब ये सोचते हैं तो वो चीज़ इनके माइंड में सबसे पहले आ जाती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है और बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, या अगर हो रही है तो बहुत टोटल वाली बातचीत हो रही है, कोई खास बातचीत हो नहीं रही है। ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी बदल जाए, ठीक है। हमने वहाँ पर भी देखा था कि चीज़ें जो हैं वो ये चाहते हैं कि जैसी चीज़ें चल रही वहाँ पे जो आ रही थी वो बटरफ्लाई की एनर्जी आ रही थी। बटरफ्लाई की एनर्जी भी एक चेंज को दिखाती है, और ये भी आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखाती है, रैपिड चेंज को, फटाफट जल्दी से एक चेंज आ जाए वो दिखता है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर। आप लोगों की एक दूसरे से हो सकता है बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था कि आप लोग ऐसे लग रहा था जैसे कोर्ट में खड़े हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है आप लोगों की एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनती नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मैरिज यहाँ पे थोड़ी सी मुझे काफ़ी लोगों के लिए, मैंने जैसे बोला था कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, वैसी ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, आपको पता है, या इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं कि रिलेशनशिप अगर कर भी लिया ना तो आगे चलेगा नहीं, बहुत लंबा नहीं चलेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे रिलेशनशिप में आती हुई ज़रूर दिख रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। हालांकि ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, काम बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी। जैसे जो लोग मैरिड हैं, जिन लोगों का डिवोर्स वगैरह, शादी अगर हो चुकी है या शादी, तो वहाँ पे एक शादी, 2 वॉन्ड्स की एनर्जी का जो मेन जो होता है वो यही होता है कि मतलब एक ऐसी शादी जो या तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी, या कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज आने वाले हैं, इस तरीके की शादी को दिखाता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली है। अभी आपके पर्सन रुके हुए हैं, ये आपको ऑफर देना ज़रूर चाहते हैं पर सोच रहे हैं। अभी ये बेसिकली मैं बताऊँ, ये सोच भी नहीं रहे, ये काम कर रहे हैं बेसिकली। ये सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। वही चीज़ वहाँ पे दिख रही थी कि पैसे जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इनके पास अभी ना तो कहने के लिए तब होता है जब इंसान के पास कोई ऑफर हो देने के लिए, ऑफर है नहीं इनके पास देने के लिए आपको। तो अभी ये रुके हुए हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं आप लोगों के हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों में ज़्यादातर लोगों में मुझे बातचीत होती हुई भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और अगर हो भी रही होगी तो वो किसी मतलब की नहीं होगी, ऐसे ही होगी। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, बट अभी उससे पहले ही अपने आप को काम कर रहे हैं, पहले अपने करियर पे, काम पे, जो भी इनके लिए ज़रूरी है उन पे काम कर रहे हैं। सपोज आप लोगों के बीच में अगर बिहेवियर प्रॉब्लम है तो ये अपने बिहेवियर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। करियर प्रॉब्लम है, पैसे, तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये पैसे पे ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी रोक रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सोच इस चीज़ पे भी रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी शादी या तो हो नहीं पाएगी, या हो गई तो बहुत लंबी चलेगी नहीं वाली एनर्जी है। तो उन पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए भी रुके हुए हैं, देखना चाहते हैं कि क्या होगा, ठीक है, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है ना वो आप लोगों ने शायद भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। हो सकता है ये कर्मा किसी तरीके का हो सकता है, क्योंकि 8 की एनर्जी वहाँ भी दिखी, यहाँ पे भी दिखी। 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, कर्मा यानी कि पास्ट लाइफ, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, कि जो पास्ट में हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से इस जन्म में ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप ही आप लोगों का कार्मिक हो सकता है। तो यहाँ पे दिक्कत है, अकेलापन है, पैसे की तंगी है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन पैसे जोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी हो सकती है, तो उन्हें पैसे पहले चाहिए। चलिए अब हम इनका मैसेज देख लेते हैं कि आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं।
जो वहाँ बताया था वही यहाँ पे है। थैंक यू डिवाइन। ठीक है, आप लोगों के बीच में मैंने बोला था कि बातचीत नहीं हो रही है, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, वही सेम चीज़ है। देखो ईगो है, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आप एक दूसरे के सामने, हमने कहा था ना, कोर्ट में खड़े हुए नजर आ रहे हो। आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हैं, हो सकता है इसीलिए आप एक दूसरे को जानते हो, इसीलिए आप लोगों को एक दूसरे से कुछ कहना नहीं है। आप भी अपने पार्टनर से नहीं कहना चाहते, आपके पर्सन भी आपसे नहीं कहना चाहते, क्योंकि काफ़ी हद तक आप ईगोइस्टिक हो सकते हो। दोनों ही ईगो हो सकती है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो है जहाँ पे आपका प्यार काम नहीं करता, या फिर मुझे लग रहा है कि दोनों ही आप ईगोइस्टिक हो सकते हो। इस वजह से आप लोगों का क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके रीयूनियन में बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बारे में सोचते हैं, दिख रहा था कि सोचते तो हैं ये आपके बारे में, लेकिन जैसे था ना कि एंगेजमेंट, अगर जैसे मैंने बोला किसी और की एंगेजमेंट अगर इनकी हो रही है, इनके तो उसमें है अगर, तो ये सोच रहे हैं कि ये आपको भी इस तरह से करेंगे, इस तरीके की एनर्जी वहाँ पे भी थी। ठीक है, तो ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते रहते हैं, पर कहते नहीं है, ना ही आपको कुछ कहना चाहते हैं। फिलहाल तो कुछ नहीं कहते नजर आ रहे। गॉसिप की एनर्जी, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। अच्छा, ये भी इनका एक इशू हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है ज़्यादा आपके पास नहीं आ रहे, आपसे रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रीज़न, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे, हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, इनको इस तरीके की चीज़ें, मतलब लोगों के गॉसिप की इनको बड़ी टेंशन होती है, तो ये उस चीज़ को लेते हैं, तो वो इनको थोड़ा सा लग रहा है, इनको डर लग रहा है उस चीज़ से। ठीक है, ये स्केयर्ड है उस चीज़ को लेकर के। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। अच्छा, मैंने बोला था आप लोगों को कि जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है, वहाँ आप लोग हैं श्योर, या तो मिलना है या नहीं मिलना है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, लेकिन हम धीरे धीरे वापस आके मिल ज़रूर जाते हैं। तो ये बेसिकली उसी रीयूनियन का, अपने आप होने वाले रीयूनियन का ही मुझे लगता है ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको ये कॉन्फिडेंट है कि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन हम अल्टीमेटली एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं, रीयूनियन हमारा हो ही जाता है। तो ये श्योर है बेसिकली, इस वजह से ये ज़्यादा अपनी तरफ से ना तो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ना ही आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। और मुझे लगता है ऐसी ही एनर्जी काफ़ी हद तक आपकी खुद की भी है। ठीक है, हो सकता है इसी वजह से शायद आप भी अपने पर्सन से कुछ नहीं कहना चाहते हो, ये एक रीज़न है। क्योंकि इनको लगता है कि जब समय सही आएगा, चक्र घूमेगा, तो आप लोगों की रियूनियन हो ही जानी है, इस तरीके से इनका है। तो ये अभी फ़िलहाल अपने काम पे, करियर पे, इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो संभाल लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऑफ़र अभी इनके पास है नहीं आपको देने के लिए, तो अभी तो रुके हुए हैं। दूसरी चीज़ उनको थोड़ा सा ये भी है कि पता नहीं ये शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं, आप लोगों की सोच विचारधारा एक दूसरे से अलग हो सकती है, तो ये रीज़न है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। गाइडेंस देख लें, गाइडेंस के कार्ड हमने वो वाले तो ओपन किए नहीं हैं, तो आज हम गाइडेंस ऐसे ही देख लेते हैं, टैरो के माध्यम से ही देख लेते हैं। एक कार्ड निकालेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और इस तरीके की रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं बना दूंगी फिर से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़, और थोड़ा सा टाइम दे दो, वीडियो देख लो प्लीज़, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, इतना थकने के बाद भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़, आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, क्यों व्यूज़ कम आ रहे हैं वो प्लीज़ हमें रीज़न बताएं। वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। अगेन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी, किसी तरीके का कोई प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के केस में। ठीक है, यहाँ पे एक चीटिंग, अगर आपके लिए गाइडेंस ये हो सकती है कि अगर आपको किसी तरीके का कोई रिसेंटली कोई प्रपोजल मिलने वाला है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लव लाइफ रिलेटेड हो, तो डिवाइन इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आपको होल्ड करना है, रुकना है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग होने के इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है चीज़ें जैसी आपको दिख रही हैं वैसी ना हो, या फिर हो सकता है ये जो भी आपका चीज़ें हैं वो वर्कआउट ना करें। अगर आप किसी को प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हो तो भी थोड़ा रुक जाओ, और अगर कोई दे रहा है और रिसीव करना है आपको तो भी आप थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग नज़र आ रही है, थोड़ी सी प्लानिंग फेल होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों को जैसे आप लेके चल रहे हो सकता है वो इस तरह से वर्क ना करें, या फिर हो सकता है सामने वाले का इंटेंशन ही गलत है, उसका पर्पज़ है ही नहीं, उसका पर्पज़ ही आपको चीट करना है। तो थोड़ा सा आपको रुक के सोच समझ के काम लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।